मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक मेरे साथ 2 दिन पहले हम अपने होम टाउन गए थे। मेरे चाचा की डेथ हो गई थी रविवार को, तो फिर यहाँ से हम मंगलवार को निकले हुए थे, मंगल को निकले थे। तो वहाँ पर थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम है, थोड़ा टेंशन है, ये है उसकी वजह से ना। और मतलब थोड़ा सा पता नहीं, वो लोग टाइम से खबर नहीं किया था कि मतलब उनकी डेथ हुई थी, और 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में भी एडमिट थे, पर वो लोग बताया नहीं। और 2 बजे हुआ, और रविवार की रात को 8 बजे उन लोगों ने खबर किया, और पता चला कि थोड़ा सा ना कुछ मन में घबराहट सा हो रहा था। फिर गुरुजी का नाम करके हम चले गए, और रात में यहाँ से ट्रेन थी, सुबह पहुँचे। और रास्ता भर मतलब टेंशन था, हम गुरुजी का मंत्र जाप भी कर रहे थे, और टेंशन था क्योंकि मेरा जो एक भाई है, जो अपना भाई है, उससे हमारा बातचीत नहीं है, उसके साथ में हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो मेरे बारे में सब परिवार के सारे लोगों के पास वो उल्टा बोलते रहता है, वो उल्टा सीधा बोलते रहता है, सब बुरा बुरा बात बोलता है, गालियाँ देता है मेरे बच्चों के बारे में, मेरे हस्बैंड के बारे में, सबके बारे में उल्टा सीधा। तो थोड़ा सा टेंशन लग रहा था इस बात का कि वहाँ पे सारे परिवार के लोग होंगे और वहाँ पर वो मेरे बारे में कुछ बोलेगा, ये चीज़ को लेकर बार बार मन में बहुत टेंशन हो रहा था। और तो इसलिए हम गुरुजी का रास्ता भर मंत्र जाप करते हैं, और ऐसे भी मतलब हम घर से अपने दुकान के लिए भी निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाते हैं। तो उस दिन भी मेरा वही चल रहा था। और संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सब थे रिश्तेदार लोग, सबसे मिले। वहाँ पे मेरा भाई भी था, तो मतलब उससे मेरा कोई बातचीत नहीं है, कोई बातचीत नहीं। 2022 से बातचीत बंद है हमारा। तो सॉरी संगत जी, 2022 नहीं, 2023 के फरवरी महीना के बाद से बातचीत बंद है मेरा। तो उसके बाद ना वो मेरे सामने नहीं आया। अगर हम इधर बैठते थे तो वो उधर रहता था, उधर रहता तो इधर आता था, तो वो नहीं था। उसके बाद वो 1 बजे, क्योंकि हम 11 बजे पहुँचे वहाँ पे सुबह में, और वो 1 बजे के करीब में कहीं चला गया। अब कहाँ गया नहीं पता, लेकिन वो नहीं था। फिर हम बड़े आराम से वहाँ थे। फिर हम थोड़ा सा बाहर भी निकले, बाहर के मतलब जो अपने पड़ोसी सब थे उन लोग से भी मिले कि फिर संगत जी आपको हम ये बताएं कि गुरुजी की कृपा की वजह से, गुरुजी की ब्लेसिंग, मतलब अचानक से वहाँ पर जो जगह था, वहाँ पे घर है, आसपास कुछ भी पेड़ पौधा नहीं है, पेड़ पौधा है पीछे, लेकिन अचानक से एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई वो दिखी सामने, वो मेरे सामने चली। फिर एक वाइट कलर का बड़ी सी बटरफ्लाई, उसके ऊपर में ब्लैक प्रिंट, फिर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई और उसके ऊपर में वाइट, मतलब अचानक ढेर सारा बटरफ्लाई और भी बहुत सारा बटरफ्लाई था मेरे आसपास घूमने लगे। और हम फ़ोन पे बात कर रहे थे तो और देख रहे थे, तो और हम मनी मन शुक्राना गुरुजी वो हम जाप कर रहे थे। ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ है, क्योंकि वो गुरुजी पहले ही हमको ब्लेसिंग दे दिए थे कि तुम जाओ वहाँ पर, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, अच्छे से तुम्हारा होगा। तो ये चीज़ का था कि गुरुजी मेरे साथ ही गए, क्योंकि हम जब घर से निकले थे तो हम गुरुजी को बोले थे कि गुरुजी आप मेरे साथ रहिएगा, क्यों हमको बहुत डर लग रहा है। और वहाँ जाने के बाद जितना हम डर रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बस वो मेरा जो जिनके घर में हुए थे वो थोड़ा सा मतलब कुछ अच्छा से बिहेवियर उसका नहीं था, वो इंसल्ट करने के व्यू से थोड़ा सा वो मजाक उड़ा रहा था मेरा सब लोगों के सामने। तो हंसी हंसी में बात खत्म हो गया, वो भी हंस हंस के ही बोल रहा था, और ये हो गया। उसके बाद गुरुजी वहाँ से संगत जी 5 बजे शाम को निकल के बस पकड़ के पटना जा रहे थे। और पटना पहुँचने से कुछ दूर पहले ही, मतलब 5-6 किलोमीटर पहले पुल पड़ता है, पुल मतलब 10 किलोमीटर का होगा पुल। पुल पे पहुँचे तो जाम लग गया, और उस वक्त रात के बज रहे थे 10। तो बहुत पैसेंजर जिनको ट्रेन पकड़ना था वो लोग भी जल्द उतर गया पुल से कि भाई जाम लगा हुआ है। ड्राइवर बोला कि कंडक्टर कि आप लोग उतर जाइए जिसको ट्रेन पकड़ना है। तो कुछ लोग उतर गए, उसमें हम भी थे, हम भी उतर गए, पैदल कुछ दूर चले। बस वाला बोला कि जाम खुलेगा, हम आएंगे तो आप लोग को ले लेंगे। तो हम लोग कुछ दूर चल रहे थे क्योंकि बहुत चलना पड़ रहा था, और मेरा तो डर के मारे हालत ख़राब संगत जी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ट्रक चल रहा है, बस चल रहा है और पूरे स्पीड में चल रहा है, और पतला सा मतलब एक रेलिंग है, उस रेलिंग से सट के सब लोग चल रहे हैं, उसमें हम भी चल रहे थे। कुछ देर के बाद चलने के बाद हमको लगता है आधा किलोमीटर ही हम चले होंगे, तब तक फिर रास्ता खुल गया और संगत जी हमारी बस भी वहाँ चली आई। तो फिर बस पे चढ़ गए, फिर दोबारा जाम में फंस गया। तो फिर कुछ लोग फिर जो चढ़े थे वो उतर गए, लेकिन उस बार हम नहीं उतरे। दोबारा में फिर कुछ देर और हुआ तो लग रहा था कि जैसे ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि 10:15 हो गया था, 10:15 बज गया था। तो फिर हम ट्रेन से नीचे उतर गए, सॉरी बस से हम उतर गए। और कुछ लोग 2 लोग और थे, उनके साथ ही हम चल रहे थे। तो उनको बोले आप आगे चलिए, हम पीछे में हैं। और मेरे पीछे भी एक आदमी चल रहा था, वो उनके साथ कहीं था, तो बीच में हम चल रहे थे। और मेरा मंत्र जाप कंटिन्यूस गुरुजी का चल ही रहा था। आगे कुछ दूर जाने पर लग रहा था कि अभी कितना दूर चलना पड़ेगा। आगे कुछ दूर चलने के बाद अचानक से जाम लगा हुआ है, सारा गाड़ी फंसा हुआ है, लेकिन एक जगह से अचानक एक ऑटो मेरे पास आके रुका, और वो हमसे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तो संगत जी हम उसको बोले क्या कि स्टेशन जाना है। तो बोले चलिए हम आपको छोड़ देंगे। तो हम बोले कि मेरा पटना मंदिर है, वहाँ उस साइड में हमको उतार देना। तो बोला हाँ ठीक है चलिए। तो हम पूछे कि शेयर में जाएंगे, तो बोला हाँ ठीक है। तो फिर पूछे भाड़ा कितना, तो वो बोला कि किराया आपका 40 रुपया। संगत जी इतना मतलब आश्चर्य लगा, क्योंकि जिस जगह पे हम बैठे थे उसके ऑटो में हम बैठे हैं, वहाँ से किराया कम से कम, रात हो गया था, जाम में फंसा हुआ था, वो कम से कम 100 रुपया तो हमसे बोलता है कि हाँ हम आपको ये करते, या मतलब एक नहीं होता कि नहीं हम इतना लेंगे उतना लेंगे, बहसबाजी होता है, कुछ नहीं, बड़ी आराम से मान गया। फिर हम जाके बैठ गए। जो मेरे साथ दो जन चल रहे थे वो लोग भी उससे बोले कि हम लोग को भी स्टेशन छोड़ दो। बोला ठीक है बैठ जाइए स्टेशन। उन लोग को शायद कहीं और भी जाना था, वो ड्राइवर से बात कर रहा था। लेकिन जब हमारा मतलब वो तो गाड़ी सब रुकी हुई है, उसी के बीच से कैसे कैसे करके वो निकाल रहा था, वो सब गुरुजी की कृपा थी। क्योंकि हमसे पूछा था कि कितने बजे आपकी ट्रेन है, तो हम बोले कि 11 बजे का ट्रेन है, और उस वक्त तो बज रहा था 10:30 हो रहा था। तो वो कैसे कैसे करके, और अगर संगत जी अगर हम बस से भी आते और जाम खुल भी जाती तो वहाँ एक भी ऑटो नहीं था, क्योंकि बस वहाँ उतारती है और वहाँ से ऑटो पकड़ के हम लोग को स्टेशन जाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में कहीं ऑटो एक नहीं दिखा, ये ऑटो के सिवा कोई ऑटो अगर हम
₹500 भी देते तो भी कोई ऑटो जाने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि था ही नहीं कोई ऑटो। तो फिर वो हम लोग को लेकर गया कैसे कैसे रास्ते से, वो शॉर्टकट सब रास्ते से करके वो स्टेशन, क्योंकि जो उनके साथ में बैठे थे वो उसको बोला कि देखो आपको आगे जाना है तो हम शॉर्टकट लेके जाएंगे, तो फिर ये बैठी है इनको स्टेशन। तो जो मेरे साथ जो 2 लोग बैठे हुए थे वो बोले कि नहीं नहीं, पहले आप इनको स्टेशन छोड़ो, उसके बाद हमको लेके चलना, थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो आप ले लेना, लेकिन इनको स्टेशन छोड़ो। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, मतलब वो जल्दी ही 11:45 तक उनको स्टेशन छोड़ दिया, 11:45 तक स्टेशन छोड़ दिया। और वहाँ से हम फिर थोड़ा खाना पैक करवाएं और हम सीधा ट्रेन में जाके बैठ गए। ट्रेन लगी हुई थी और बैठ गए। यही मेरा मतलब सत्संग है, शुक्राना सत्संग की। गुरुजी को जब हम मतलब यहाँ से चलने का प्रोग्राम बनाए थे और अपने दुकान से ही हम निकले थे, तो उस वक्त हम गुरुजी को बोले थे गुरुजी मेरे साथ चलिए। और मतलब ऐसा महसूस हो रहा था, डर तो लगता है, गुरुजी बोलते हैं चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम चिंता मत करो, लेकिन फिर भी मन ही है, टेंशन खत्म नहीं होती है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वहाँ क्या होगा। और मतलब गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, तुम परेशान मत हो, चिंता मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत हो। लेकिन फिर भी गुरुजी का मंत्र जाप कर रहा था और मन जो है वो बड़ा मतलब बेचैन था। वहाँ हम पहुँचे, वहाँ पर मेरे साथ गुरुजी थे, क्योंकि उनका बटरफ्लाई और 7 नंबर की ब्लेसिंग रास्ता भर मिल रहा था, 777, लेकिन फिर भी मन घबरा रहा था। वहाँ से हम बहुत अच्छे से यहाँ हम चले आए और रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ हैं और एक हिम्मत भी था। और हम वहाँ से आए हैं संगत जी। और मतलब गुरुजी की ऐसी कृपा कि अगर उस दिन मतलब गुरुजी को अगर हम नहीं बोलते या गुरुजी के हम चरणों में नहीं रहते, तो फिर मेरा उस दिन ट्रेन ज़रूर छूट जाता। जब से गुरुजी के मतलब चरणों में हम आए, तब से गुरुजी के इसमें कि मेरा बड़ा आसानी से सब काम होते जा रहा है। जो हम चाहते हैं, जो मेरे मन में होता है, गुरुजी वो सब कुछ ये करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ मन में बहुत सारा सवाल, क्योंकि वहाँ से आने के बाद कल मतलब बुधवार के दिन हम कल पहुँचे थे, कल हम सारा दिन डिस्टर्ब थे, बड़ा मन दुखी था, क्योंकि वहाँ को लेके बार बार मेरे दिमाग में बात आ रहा था। और गुरुजी का उतना ही मैसेज आ रहा था कि मतलब इस सबको इग्नोर करो, कि जो तुम्हें नहीं समझते हैं उनसे तुम दूर रहो, तुम क्यों उन लोग के लिए हाय हाय कर रही हो, वो लोग तुम्हें अपना नहीं समझते हैं, तुम एक तरफा मतलब सिर्फ ये रिश्ता जो है सिर्फ मेरी तरफ से चल रहा है संगत जी, क्योंकि मेरे माँ पापा इस दुनिया में नहीं है। 2019 में मेरे पापा चले गए, फिर 2021 में मेरी माँ चली गई, तब से हम बिल्कुल अकेले हैं। उसके बाद मेरा ये भाई सबसे बड़े हम है, मेरा 2 छोटा भाई है। और उसके बाद ना मेरा ये भाई, जब मेरे 2021 में नवंबर में मेरे हस्बैंड को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, मेरा भाई ठीक था, लेकिन 2022 के बाद से मेरे भाई से बातचीत मेरा कम हो गया। ये मेरे फैमिली वाले की वजह से, मेरे रिश्तेदारों की वजह से उसको पूरा मतलब मैनिपुलेट करके हमारे खिलाफ कर दिया। तो संगत जी सिर्फ मेरा जो छोटा वाला भाई है वही मेरे मतलब साथ, क्या वो दूर रहता है, लेकिन वो मेरे साथ है, वो बात से हिम्मत देता है। लेकिन इन सब के ऊपर जब से गुरुजी के पास हम आए, क्योंकि खुद को हम बहुत अकेला समझते हैं, हर वक्त अकेला, कि एक मतलब किसी से बात करें, किसी से कुछ कहें तो कोई मतलब ये समझे कि हाँ तुम चिंता क्यों करती हो, हम हैं, तुम चिंता मत करो। पर ये सब चीज़ मेरा गुरुजी के साथ में कनेक्ट हो रहा है, कि कहीं भी हम निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो गुरुजी महसूस कराते हैं कि हम हैं। और हर वक्त आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ गुरुजी। लेकिन कल हम बहुत डिस्टर्ब थे और रात को भी हम सोए तो मेरा मन थोड़ा सा दुखी था। गुरुजी का मैसेज बहुत अच्छा आता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फालतू की टेंशन लेती हो, लेकिन मन ही है, उसको हम क्या करें। मेरा मन तुरंत में ये होता है। और आज सुबह से बिल्कुल मन बहुत ठीक था, क्योंकि कल ही हम गुरुजी को बोले थे कि कल हम रात को, बृहस्पतिवार की रात को, गुरुवार को हम सत्संग शेयर करेंगे, लेकिन मेरा मन ठीक नहीं था। फिर आज हम सोचे कि नहीं, आज हम जरूर से गुरुजी का सत्संग शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत अच्छा। हम तो सोच के गए थे, क्योंकि वो मेरे पीठ पीछे जिन लोगों से बात करता है, वो मतलब सिर्फ गंदी गंदी गालियाँ देता है, उल्टा सीधा बोलता है, बहुत कुछ बोलता है। क्योंकि वो आज की डेट में अगर कोई मेरा दुश्मन है तो वो मेरा भाई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम बहुत कुछ सोच के रखे थे कि वो बहुत लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ भी नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ गायब हुआ, नहीं पता। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, कि आप मेरे साथ जब तक रहिएगा तब तक कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, कोई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है। गुरुजी आप हमेशा मेरे अंग संग रहिए, अपनी इस बेटी का हाथ कभी मत छोड़िएगा, आप हमेशा अपने चरणों से लगा के रखिए गुरुजी। और यही मेरा सत्संग है आज का। अब हम इस अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ब्लेसिंग बहुत सारी है, क्योंकि हम 1-2 दिन के बाद फिर हम ये करेंगे। तो अब अगले सत्संग की तैयारी करते हैं, तब तक के लिए सत्संग को हम विराम देते हैं। और अगर हमसे सत्संग कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी और गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम लोग जैसे लोगों का कि मतलब गुरु जी के पास हमारा मैसेज जो इनकी वजह से जाता है, इनको भी बहुत सारा ब्लेसिंग आप दीजिएगा गुरु जी। और सारे संगत को, जो आपके शरण में है गुरु जी, उनको भी, और जो नहीं है उनके ऊपर भी आप सब ये कृपा बनाइएगा, अपनी मेहर बनाइएगा। और यही सत्संग को हम विराम देते हैं।